हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन होकर एक रीटेस्ट दे दे, फिर हम क्या करेंगे, यहीं से पुट की पोजीशन बनाएंगे। फिर हम यहाँ वाला जो एक पॉइंट था उसको नहीं देखेंगे, फिर हम यहाँ तक डायरेक्ट जो हमारा एक टारगेट है 17,238 तक का टारगेट देखेंगे और फिर उसके बाद शो ऑन जितने भी हमारे आगे के फर्दर टारगेट्स हैं वो देखेंगे। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो इस पहली कैंडल का जो लो है वो 17,239 है। सिर्फ एक पॉइंट का टच यहां पे पेंडिंग था। इवन यहां पे टारगेट हिट हुआ, नो डाउट। यहां से लेके यहां तक के सीधे 75 पॉइंट हमें मिले। मार्केट इमीडिएटली वापस गई और दोबारा फिर वहीं से रेजिस्टेंस हुआ और इमीडिएटली फिर से 87 पॉइंट हमें मिले। मैं ज्यादा नहीं कहता, अप्रोक्सीमेट 70 पॉइंट की 2 ट्रेड्स अगर आप यहां पे करते हो तो 147 पॉइंट आपको यहां पे और दोबारा यहां पे पुट की पोजीशन में मिल जाते हैं। यहां से सपोर्ट लेती हुई मार्केट नजर आए ना आए उसका कोई डजंट मैटर, बट हाँ, जो हमने प्रिडिक्ट किया था एक उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेड मिली। मैं आप लोगों को हर रोज ट्रेड दे देता हूं, नो डाउट हर रोज हमें ट्रेड मिल जाती है। कभी होता है चलो हमारा कई बार एसएल हिट हो जाता है, नो डाउट, बट यहां पे भी हमारी कल के दिन ट्रेड थी एक सिंगल। बट इसको ट्रेड करें कैसे, है ना? ये साइकोलॉजी किस तरीके से बिल्डअप हो कि हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। नो डाउट यहां से गैप डाउन ओपन हुई, यहां से जाके यहां तक का हमारा पहला टारगेट था। ये हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था? कल की एनालिसिस अगर आप देखो तो ये साफ बोला गया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर रिटेस्ट दे, हम यहीं से पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसमें फिर हमारा पहला टारगेट 17,238 का रहेगा। क्या ये 75 पॉइंट जो हैं ये कैप्चर नहीं कर पाए? क्यों? साइकोलॉजी की वजह से नहीं कैप्चर कर पाए। जिन्होंने कैप्चर किया वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, उनकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही है। जो नहीं कर पाए उनमें ये दिक्कत है। उसमें किसी यूट्यूबर की या अपनी खुद की गलती नहीं है, उसमें किसी टेक्निकल चीज की गलती नहीं है, उसके अंदर अपनी खुद की साइकोलॉजी की गलती है, मिस्टेक है। दोबारा मार्केट यहां पे आई, उसने अपर साइड निकलने की बजाय एक रेड ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म की। ग्रीन कैंडल का इमीडिएटली उसने फिर से नीचे ब्रेक कर दिया, एक डोजी बना के नीचे आना शुरू कर दी। क्या फिर से हमें यहाँ पे एक पुट की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी, एक ऊपर साइड एसएल लगाकर? कल भी तो हमने यही चीज डिस्कस की थी। दोबारा मार्केट अपर साइड आके फिर से नीचे जा रही है ना? तो एक पुट की पोजीशन तो हमारी फिर भी बनती थी। फिर हमारे पास 83 पॉइंट थे, 80 मान लो, 70 ही ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी की वजह से आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि टेक्निकल तो मार्केट के अंदर 30% है, 70% तो आपका साइकोलॉजी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका मनी मैनेजमेंट है, आपका माइंड मैनेजमेंट है। 70% तो मार्केट के अंदर ये काम करते हैं। अगर आप इनको मैनेज नहीं कर पाए, फॉर श्योर आप लॉस में जाओगे। जितना मर्जी कैपिटल डालते रहो, लॉस करते रहो, डालते रहो, लॉस करते रहो। टेक्निकल तो आपका 30% है। और ये संडे वाले दिन आराम से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। संडे के दिन इस बार भी मैंने लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो टेलीग्राम में जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं और इस टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग लॉस करते हैं, लॉस करने से कहीं ज्यादा बेटर है 1299। ये एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप इसको यूज करके देखो। रिवॉर्ड देना मेरा काम है, ठीक है? 110% आपको रिवॉर्ड मिलेगा। प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे। मैं आप लोगों को रास्ता दिखा दूंगा, ये ऐसे ऐसे करके है। उसकी प्रैक्टिस करना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते कैसे हो, है ना? रेदर देन आंखें बंद करके कहीं ना कहीं इधर टक्करें मार ली, यहाँ पे टक्कर मार दी, यहाँ पे कभी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसकी बजाय किसी एक डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस करो। वो प्रॉफिटेबल होगी, वो आपका साइकोलॉजी बिल्ड करेगी, वो आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि एक ट्रेंड लाइन को सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड करना शुरू कर दो। ये ब्रेक होगी मैंने ट्रेड लेनी है, ये ब्रेक होगी मैंने ट्रेड करनी है। बहुत बार क्या होगा, ये रेजिस्ट कर जाएगी, दैट्स इट। या कई बार ये ब्रेकआउट करके वापस आ जाएगी। तो ऐसे कब होगा? आउट ऑफ 10 में से 7 टाइम्स आपकी ब्रेकआउट होगा और 3 टाइम्स आपका ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। या फिर आप ये करो, जितनी बार मार्केट रेजिस्ट करे या जितनी बार मार्केट यहां से आके सपोर्ट ले, आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर लो।
आउट ऑफ 10 में से 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल रहेंगी, 3 ट्रेड आपकी लॉस में जाएगी, आप तब भी प्रॉफिटेबल हो। बट आप क्या करते हो, बहुत सारे सेटअप्स आप देख के हर सेटअप के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, हर सेटअप के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और फिर आपको यही नहीं पता चलता कि यार यहां से सपोर्ट लेती हुई मार्केट में लूं क्या या छोड़ दूं। लर्निंग सेशन के अंदर मैं ये चीजें बड़ी जबरदस्त तरीके से बताता हूं कि होता क्या है यहाँ, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में बायर और सेलर सोच क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं और लर्निंग सेशन ज्वाइन करने के लिए वो टेलीग्राम में जाके चीजें देख सकते हैं। इसके अंदर मैं प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। इसी के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, माइंड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वो चीजें आपको बताऊंगा। और 6 सेटअप्स आपको बताऊंगा जो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो देखते हैं मंडे के दिन हमारी मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। राइट नाउ हमारी मार्केट है 17,316 के पास। सिंपल सिनेरियो है, ज्यादा कुछ नहीं रखेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन होके एक बार रीटेस्ट हमें यहां तक का मिल जाए तो बहुत अच्छी क्या बनेगी, कॉल की पोजीशन बन जाएगी यहीं से। दूसरा, अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होके भी ये पॉइंट क्रॉस करे यहां से, तभी हम यहां से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो 2 पॉइंट हमारे पास मार्केट में है जहां से हम कॉल की पोजीशन बन सकती है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे हम इसको रखते हैं 17,340 का। ठीक है, तो सिंपल सा सिनेरियो है, ज्यादा कुछ नहीं है। या 17,316 से मार्केट निकले या फिर 17,340 से मार्केट निकले, तब हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा 17,371 रहेगा, दूसरा टारगेट 17,417 रहेगा, और उसके बाद एक टारगेट है 17,500 एंड लास्ट टारगेट हमारा 17,535 रहेगा, जहां पे हमें एग्जिट होना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। ये लेवल्स देने का मेरा रीजन यही होता है कि जैसे आज मार्केट ने यहां से सपोर्ट ले लिया, कम से कम यहां से लेके यहां तक का तो एक टारगेट बुक कर लो। इमीडिएटली अगर मार्केट नहीं निकल पाए, आप दोबारा जाके मार्केट यहाँ पे आ रही है, आज तो टाइम डीके का भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, है ना। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट बुक कर सकते हो। 70 पॉइंट आपने यहाँ पे बुक किए, 70 यहाँ पे किए, तो 140 तो आपके वैसे ही हो गए, है ना। 140 पॉइंट आप इंडेक्स के अंदर कैप्चर कर रहे हो। तो इस तरीके से, इसी वजह से मैं ये लेवल्स देता हूं। अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलती है, आप ये वाला एसएल उठा के यहाँ पे लगा दो और ये वाला ऐसे करके शिफ्ट करते चले जाओ, फिर ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, है ना। तो ऐसे करके शिफ्ट करके आप अपना टारगेट ले सकते हो, जिसको बोलते हैं एसएल ट्रेल करना। एसएल ट्रेल करके आप अपना कंप्लीट टारगेट ले सकते हो। तो ये तो था आपका कॉल साइड का ऑप्शन। और अगर मार्केट चलती है डाउन साइड, तो डाउन साइड हम क्या देखेंगे, मार्केट के अंदर 17,316 पे है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे है तो बहुत अच्छी पुट की पोजीशन यहाँ पे बनेगी। महज इसके ऊपर आप अपना जो है एसएल प्लेस कर सकते हो, पहली चीज ये। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे चलना शुरू करे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल आता है 17,290 का, फिर इसके नीचे पुट की पोजीशन बनेगी। दोनों सिनेरियो समझा करो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर रीटेस्ट करने जा रही है, फिर हम यहां से पुट की पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रही है, फिर हम यहां से पुट की पोजीशन बनाएंगे। जिन लोगों को मार्केट अप साइड जाके ये रेजिस्ट करती हुई ना नजर आए, फिर वो इस पॉइंट को ब्रेक करते हुए पुट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट आप लोगों का रहेगा 17,238 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,164 का, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 17,063 और लास्ट रहेगा 17,000 का। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे। सिर्फ इतना सा मार्केट के अंदर है और ज्यादा कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो न्यू कमर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यहाँ पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस आ रही है वो भी देख सकते हो, सो दैट आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पता चल सके। देखते हैं मंडे के दिन हमारी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।